पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के एक सांसद महोदय को उनके ही जिले के डीएम साहब उचित मान सम्मान नहीं देते हैं और स्थिति है कि उनकी कुर्सी तक छीन ली जाती है। जी हाँ, ये तमाम चीजों को लेकर के अब सांसद महोदय ने अपनी पीड़ा लोकसभा स्पीकर के सामने दर्ज कराई है और उन्होंने डीएम की शिकायत लोकसभा स्पीकर से की है। हम बात कर रहे हैं आरा के सांसद सुदामा प्रसाद की, जो वामपंथी दलों के टिकट पे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते थे और उसके बाद उनकी पीड़ा है कि लगातार वहां के जो डीएम हैं, उनके डीएम उनके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, गरिमापूर्ण उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है और प्रोटोकॉल के तहत जो जिन नियमों का पालन होना चाहिए उन नियमों का पालन डीएम साहब नहीं करते हैं और नतीजा है कि अब सांसद महोदय को अपनी पीड़ा बयां करने के लिए स्पीकर के सामने गुहार लगानी पड़ी है और उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी भी इस संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है। और ये पूरा का पूरा मामला जिसका उन्होंने इस बार जिक्र किया है वह गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन हुए आयोजन को लेकर के किया है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब डीएम ने इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ किया है और यह प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है, बल्कि इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जिसे लेकर के सुदामा प्रसाद का कहना है कि उनके साथ बार बार इसी प्रकार का रवैया अपनाया गया है जिससे उन ये तमाम चीजें उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है और प्रोटोकॉल का बार बार डीएम उल्लंघन करते हैं। दरअसल सुदामा प्रसाद ने जो बातें कही है, जो कि आरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने इन चीजों का जिक्र करते हुए बताया है कि 26 जनवरी 2025 को जब गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा था, तब उस आयोजन के दौरान जो मुख्य कार्यक्रम था वहां पर उनके लिए कोई कुर्सी भी तय नहीं की गई थी और नतीजा हुआ कि जब वे वहां पे पहुंचे और उन्होंने अपने पूछने के लिए बैठने के लिए निर्धारित कुर्सी की बात की, तब उन्हें जो एसपी थे, एसपी के बगल वाली कुर्सी पर बिठा दिया गया। लेकिन स्थिति तब अजीबोगरीब हो गई जब वहां डीएम पहुंचे तो इनको उस कुर्सी पर से उठा दिया गया और उस कुर्सी पर से उठा करके इन्हें दूसरी जगह बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इसे सांसद के प्रोटोकॉल के अनुरूप न बताते हुए सुदामा प्रसाद ने यह चिट्ठी लिखी है और हम आपको इस चिट्ठी में उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को और क्या क्या बातें की हैं इसके बारे में हम आपको पूरी चिट्ठी सुनाते हैं। उन्होंने ओम बिरला को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने विषय दिया है कि जिला मजिस्ट्रेट तनय सुल्तानिया आईएएस द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन और लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति बुनियादी व्यवहार बनाए रखने में विफलता। और इसमें उन्होंने बताया है कि मैं आपको जिला मजिस्ट्रेट तनय सुल्तानिया आईएएस द्वारा आरा निर्वाचन क्षेत्र बिहार के एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में दिए गए न्यूनतम विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन के बारे में बताना चाहता हूं। यह नोट करना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि उनके हाव भाव एक निर्वाचित सदस्य को दिए गए प्रोटोकॉल के बुनियादी मापदंडों को पूरा करने में विफल है। आगे सुदामा प्रसाद बताते हैं कि 26 जनवरी 2025 के अवसर पर जिला प्रशासन ने मुझे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन आयोजन स्थल पर पहुंचने पर मुझे पता चला कि मेरे बैठने के लिए कोई जगह आरक्षित नहीं थी। यह पूछने पर कि मेरी सीट कहां है, मुझे जिले के पुलिस अधीक्षक के बगल में बैठाया गया। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के आने पर मुझे वहां से भी उठा दिया गया। क्या यह एक सांसद को दिए गए प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? सुदामा प्रसाद आगे ओम बिरला से अपनी शिकायत में कहते हैं कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं जहां डीएम मेरी उपस्थिति को स्वीकार करने में विफल रहे और यहां तक कि जिले में लागू की जा रही योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी देने से आनाकानी करते रहे। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ व्यवहार से इनकार करना न केवल सांसद का व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि संसद और उन लोगों का भी अपमान है जिन्होंने उन्हें चुना है। इन तमाम चीजों को लेकर के सुदामा प्रसाद करते ने ओम बिरला से गुहार लगाई है कि कृपया मुझे बुनियादी प्रोटोकॉल और गरिमा प्रदान करने में विफल रहने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई करें। आपका हस्तक्षेप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में संसद, लोकतंत्र और निर्वाचित प्रतिनिधि की गरिमा बहाल करेगा।
दरअसल आपको बताएं कि जो सुदामा प्रसाद उन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह को चुनाव में हराया था। सुदामा प्रसाद ने की यह एक बड़ी जीत थी और उन्होंने इस जीत के साथ ही आरा संसदीय क्षेत्र में भाकपा माले का झंडा लहराने में सफलता हासिल की थी। और मौजूदा समय में जो बिहार में सरकार है, यहाँ एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में भाकपा माले से निर्वाचित सुदामा प्रसाद ने अब डीएम के ऊपर कई किस्म के गंभीर आरोप लगाए हैं और तमाम चीजों में कहा है कि कुर्सी की तो छोड़िए, हमें कुर्सी भी नहीं दी जाती है। और इतना ही नहीं, अगर आरा क्षेत्र में संचालित योजनाओं को लेकर के जब मैं डीएम से बार बार उनकी जानकारी देने की बात करता हूं, तो उन जानकारियों को देने में भी जो डीएम तनय सुल्तानिया हैं, उनके द्वारा उचित जानकारी नहीं दी जाती है। तो सुदामा प्रसाद बिहार में एक ऐसे सांसद के तौर पे उभरे हैं जिनका यह डीएम के साथ तनातनी वाला मामला सामने आया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुदामा प्रसाद की इस चिट्ठी के बाद क्या ओम बिरला जो कि लोकसभा का स्पीकर हैं, उनके द्वारा बिहार सरकार और साथ ही साथ जो आरा के डीएम है तनय सुल्तानिया, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की प्रक्रिया की जाती है या नहीं। क्या होगा सुदामा प्रसाद की इस चिट्ठी के बाद, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।